माननीय मुख्यमंत्री यादव जी एक नजर इधर भी, कब देंगे आखिर इधर नजर। दुष्कर्मी व हत्या के आरोपियों को सजा कब देंगे। कूटरचित तरीके से कार्यवाही करने वाली पुलिस पर कब कार्यवाही करेंगे। दुष्कर्म करके हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार न कर षड्यंत्र के तहत साक्ष्य को मिटाने लगी पुलिस। थाना चेहरा नागौद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवगुना थाना चेहरा से मृतका सुप्रिया विश्वकर्मा सिंह के पिता संत कुमार विश्वकर्मा एवं गोंडवाना साम्राज्य क्रांतिकारी नेता कमल सिंह मरकाम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि साक्ष्य को मिटाने का काम जोरों से पुलिस कर रही है। थाना चेहरा की पुलिस साक्ष्य को मिटाने में लगी हुई है। संत कुमार विश्वकर्मा ने कहा, मेरी पुत्री सुप्रिया विश्वकर्मा उम्र 16 वर्ष, कक्षा 10वीं हायर सेकेंडरी स्कूल कूड़ा में पढ़ती थी, जो रोज की तरह दिनांक 14/9/2024 को सुबह 10 बजे बड़ी बहन के साथ प्रिया विश्वकर्मा के साथ स्कूल पढ़ने गई। स्कूल में पढ़ने के बाद शाम को घर वापस नहीं आई। बड़ी पुत्री प्रिया विश्वकर्मा के द्वारा जानकारी प्राप्त मोबाइल पर समाचार बताया गया। उसने मोबाइल पर 4 बजे यह बात बताई। गांव के लड़के ने बताया कि सुप्रिया विश्वकर्मा का बैग चप्पल अनारी लोधी के कुआं में उतरता हुआ मिला और बैग पड़ा हुआ मिला। मोबाइल पर सूचना मिलने पर समय लाल लोधी, शारदा प्रसाद, बंसल, गिरजा प्रसाद प्रजापति तथा गांव के और लोग कुएं में देखा। सुप्रिया विश्वकर्मा वहां नहीं दिखी। बैग और चप्पल में वहां पर पड़े मिले, लाश कुएं में उतराती रही। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस प्रशासन के सामने कांटा डालकर किसी तरह से कुएं के बाहर उसको निकाला गया। सुप्रिया विश्वकर्मा का दुपट्टा सहित लाश कांटे में फंस कर आ गया। सुप्रिया विश्वकर्मा के पूरे शरीर में चोट के निशान थे। कुएं के पास लगी घास में संघर्ष के निशान थे। पुत्री के साथ निश्चित ही धर्मेंद्र सिग्रौल व उसके साथियों द्वारा रेप, दुष्कर्म कर हत्या कर बच्चे की उसे मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया गया और वहां से भाग गए। सुप्रिया विश्वकर्मा ने स्कूल पढ़ने आते जाते समय आए दिन परेशान करने की सूचना भी दी थी। घटना के बारे में संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी गई, परंतु अभी तक दुष्कर्मी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसी स्थिति होने पर परिजनों का पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि मृतका का स्थल पंचनामा नहीं बनाया गया, कूटरचित तरीके से पंचनामा तैयार किया, जिससे साफ नजर आता है कि पुलिस कहीं न कहीं अपराधियों को छिपाने के लिए सारे साक्ष्य को बर्बाद कर रही है। क्या नाम है आपका? संत कुमार विश्वकर्मा। क्या मामला है? देवगुना थाना जसो, जिला सतना, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मामला ये है कि मेरी बच्ची हायर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा में पढ़ने जाती, जो कि खेतों से होते हुए एक रास्ता है, करीबन 1 किलोमीटर का। वहाँ से हाफ टाइम में बच्ची मेरी आ रही थी, तो एक रास्ते में उसकी लाश, बैग और चप्पल उतराते हुए मिले। हाँ। और हमको बड़ी बच्ची ने सूचना दिया। कहाँ उतराते मिले? इंदारा में, कुआं में, अनारी लोधी का गुढ़ा में कुआं है, नाला के किनारे। हाँ। उसी कुआं में तो बड़ी बच्ची जो है हमको सूचना दी फ़ोन के माध्यम से कि पापा सुप्रिया का बैग और चप्पल कुआं में उतरा रहा है, उसका कोई पता नहीं है। फिर हम लोग जब गए तो गांव के 3-4 लोग थे, शारदा, बंसल, गिरजा प्रजापति, ये सब लोग गए और पिताजी लोग आ गए। देखे वहाँ तो पूरी 7x7 की ऐसे घास सनी हुई थी जैसे बच्ची संघर्ष की हो, पूरा वो था। फिर हमने 100 नंबर डायल किया और इसके बाद कांटा डाल के उसको फंसाए, दुपट्टे में फंस के वो बच्ची आ गई। इसके बाद पुलिस आई और वहाँ कोई पंचनामा नहीं बनाई, न कुछ की। आपका थाना कौन सा लगता है? जसो लगता है, लेकिन घटना ये चेहरा थाने की है। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई और लाश निकाल के सीधे कपड़े में बंधवा के ले गई। वहाँ कोई पंचनामा नहीं हुआ, न कुछ किया गया। इसके बाद हो गया, बोले कि पीएम होगा, पीएम होके लाश जला दिए और आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ, जबकि हम एसपी के यहाँ, एसडीओ की मैडम के यहाँ हर जगह आवेदन दे चुके हैं और हमको आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जिन लोगों के ऊपर हमको शंका है उनका जो है अभी तक पुलिस कुछ नहीं करी है। उनका 2 गांव के लड़के रविंद्र लोधी और सत्येंद्र लोधी, और कुछ विवाद कुल्हड़िया के लड़कों से हुआ था जो स्कूल में। वो बड़ी बच्ची बताई कि वहाँ भी विवाद हुआ कि स्कूल के कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। माननीय जी, पेशे से आप एडवोकेट हैं और जनहित का कार्य भी करते रहते हैं, अब आदिवासी नेता भी हैं। ये जैसा कि बच्ची के पिता ने बताया है, मृतक के पिता ने, कि वास्तविकता क्या है?
देखिए, मैं घटना स्थल पर भी गया था और बच्चे के माता पिता से भी मिला था। तो चूँकि ये बात मेरे को देर से पता लगी है और इसके बाद में जैसे मुझे खबर चली तो मैं मिलने भी गया था। ये बात सही है कि मैं विद्यालय प्रबंधन से भी जानकारी जुटाने का भी प्रयास किया था और विद्यालय प्रबंधन का जो गोल मोल जवाब था उससे हमको शंका ये हो रही है कि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से बच्ची विद्यालय से निकलती है, विद्यालय प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं है और जाकर के रास्ते में 2 बजे का लगभग टाइम जो उनके पिता बता रहे हैं वो बात सही है और बच्ची कुएं में उसके चप्पल जूता कुएं के बाहर पड़ा मिला था। बच्ची कुएं में डूबी हुई थी। जब इनको शंका हुआ कि शायद बच्ची यहीं हो तो ये कांटा डाल करके, जिससे हम बाल्टी निकालते हैं, उससे कांटा डाल करके निकाला गया था तो बच्ची की बॉडी निकली थी। और इनके माता पिता से जब हमने जानकारी ली कि आपका जो पोस्टमार्टम हो रहा था तो माँ को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा बुलाया गया था। माँ ने ये देखा था कि गुप्तांग के जगह से हरे हरे घास भी निकले थे। तो हमें ये शंका है कि बच्ची के साथ में तो पहले रेप हुआ होगा, इसके बाद में उसके मर्डर हुआ है और उधर संघर्ष के निशान भी पाए गए थे, परंतु पुलिस ने उस साक्ष्य को मिटाया है, नहीं माना है। हमें शंका है कि ये बड़ी घटना है। इस घटना को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है और ऐसे में अपराध को बढ़ावा मिलता है, आरोपियों के हौसला बुलंद होते हैं। मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पिता को, उस बच्ची के पिता को, उस बच्ची को न्याय मिले। ऐसा उम्मीद के साथ में आज फिर मेरे से मिलने के लिए मैहर आए हुए हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि तत्काल पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आप एक चीज़ ये बताइए कि थाना आप गए थे? हम थाना तो नहीं गए हैं, लेकिन हमने फ़ोन के माध्यम से एसडीओपी मैडम से भी हमने बात किया था तो उन्होंने कहा कि डायरी हमारे पास है, जांच चल रही है। अब जांच कब चलेगी, जांच पर जांच, उसमें नहीं आ रही कोई जांच, ऐसा मामला है वहाँ का, ऐसा हमको लग रहा है। तो जांच का बहाना करके इस मामले को लंबे समय तक टालने का जो प्रयास हो रहा है उससे हमको ये शंका हो रहा है कि आप न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि उस मामला को रफा दफा करने के इंतजार आप कर रहे हैं और मामला रफा दफा करके और फिर अपराध को बढ़ावा देने का पुलिस ही काम कर रही है। ऐसा हमारा सीधा पुलिस पर आरोप है। यदि निर्णय नहीं मिल पा रहा है, अब कार्रवाई नहीं हो रही, आपके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि थाना के द्वारा साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आगे चल के क्या निर्णायक होगा? नहीं, देखिए, उसमें बात सही है कि जब पिता शंका कर रहे हैं कि फला के द्वारा ऐसा घटना हुई है और उनके द्वारा किया गया होगा और पुलिस अभी तक इतना लंबा समय हो गया कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी हम ये देख रहे थे, अभी कोई कह रहा था, एसडीओपी साहब कह रहे थे अभी जांच चल रही है, जांच हम करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। अरे कब तक जांच होगा भाई? अब यदि अभी जांच का भी बहाना आप करेंगे ना तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। पूरे परसमनिया पठार के 85 गांव के लोग, हम लोग 16 पंचायत के गांव के लोग, हम एसपी दफ्तर का घेराव करेंगे, अनशन आमरण आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे यदि हमें अब तक त्वरित न्याय यदि नहीं मिलता है, क्योंकि ये घटना छोटा मोटा घटना नहीं है, बड़ा घटना, गंभीर घटना है। इस गंभीर घटना को पुलिस नकारने में सक्षम नहीं हो पाएगा। हम ये कह रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं कि त्वरित इनको न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ओके, ठीक है। तो जब एक मिनट, बहन गई है, इधर आइए। हाँ बोलिए। जब वो सही बोलो बेटा, है बिल्कुल सही बताना है, उसको न्याय दिलाना है। जो वो विद्यालय से गई है तो आपको बताइए सर, क्या आपको जब बताई है तो क्या आपने क्लास टीचर को भी बताई होगी? जब अपन क्लास में रहते हैं तो टॉयलेट भी जाना है, कहीं भी जाना, तो नहीं कहते सर उधर चले जाए, तो वो भी पूछी होगी? नहीं, उस समय क्लास टीचर कौन थे? नहीं, 10th में पढ़ती थी, तो उस तारीख को क्लास टीचर कौन थे? क्लास कोई है, कोई बताइए। सर हमेशा जो एक बार बन जाता है, नाम बताइए। अति शिक्षक वर्ग 1। उस दिन जो है, सुनो भाई, उस दिन जो है क्लास टीचर क्या किरण ताम्रकार अति शिक्षक वर्ग 1, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 थे। है क्या वो यहाँ मौके में? सर वहाँ यहाँ छुट्टी हो गई। मैम किरण मैम नहीं, वही